मिनश्शैतानिर्रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरम हज़रात, अब बड़ी देर से बैठकर उलमा, खुतबा, शोरा, नुक़बा से आपने यके बदिगरे समाअत फरमा लिया। बस मुझे भी 10-15 मिनट ही आपको बर्दाश्त करना है। फिर उसके बाद जनाबे हमारे गुलाम जिलानी साहब ने और उनके तमामी बिरादरान जनाबे गुलाम दस्तगीर साहब और तमाम भाइयों ने मिल कर के, जहांगीर भाई, तमामी भाइयों ने मिलकर आपके लिए जहाँ पे रूहानी ग़िज़ा के लिए उलमा को बुलाया है, वहीं पे जिस्मानी ग़िज़ा के लिए खाने पीने का भी इंतजाम इन्होंने रखा है। तो आप हज़रात घबराएं नहीं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन बस शर्त ये है कि आप 10-20 मिनट 15 मिनट जो भी सुनिए बिल्कुल इत्मीनान के साथ सुनिए। हमें कहीं से ये महसूस ना हो कि मैं कहीं दूसरी जगह बोल रहा हूँ। हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये वही गादी है जहाँ के लोग अच्छी समाअत रखते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं। मिंबर नूर पे हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा खान साहब अल्लाह तशरीफ रखते हैं, आपके साबिक़ इमाम हैं। हज़रत अल्लामा कारी मुज़म्मिल साहब अल्लाह आपके मौजूदा इमाम हैं, और इससे पहले जो इमाम साहब थे वो भी तशरीफ रखते हैं। और नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा अज़मत हुसैन मिसबाही साहब अल्लाह, जिनकी बड़ी अच्छी इस वक्त निज़ामत हो रही है। मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला इनकी निज़ामत को और चार चांद लगाए, शोहरत व मक़बूलियत में इजाफा फरमाए। मिंबर नूर पे शहंशाह तरन्नुम हज़रत क़ारी गुलज़ार नूरानी साहब अल्लाह, शायर अहले सुन्नत हज़रत क़ारी मुश्ताक मंज़र साहब अल्लाह, जनाबे इस्लाम जलवा आबादी साहब अल्लाह, ये तमामी लोग तशरीफ रखते हैं। और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना इमामुल हक फैज़ी चतुर्वेदी साहब अल्लाह, ये भी तशरीफ ले आएंगे। आप हज़रात घबराएं नहीं, आइए बिला ताख़ीर, बिला तमहीद, बिला तफसील हम और आप हज़रात एक बार बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना बारिक सल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे खलील चचा इतने बिल्कुल पीछे बैठे हुए, हम यहाँ से पहचान भी नहीं पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरिया? चलिए अल्लाह सलामत रखे आपको। थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा ताकि हम आपको देखें, आप लोगों को देखें। आप अभी आए हैं उम्रा करके, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत सारे लोग उम्रा करके तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों को सलामत रखे। कुछ देर आप हमें इजाजत दीजिए। अहमद भाई, शहजाद भाई मेरे नूर पर तशरीफ रखते हैं, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन भाइयों का यहाँ पे आना अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। कुछ देर 10-15 मिनट सुनिएगा। आप लोग सुनने का ज़हन है भाई, हम जबरदस्ती नहीं तकलीफ करते। अगर सुनने का ज़हन लेकर के बैठे हैं तो दोनों हाथों को उठा करके हमें इजाजत दें, बोले या रसूल अल्लाह। सारा मजमा, बहुत सारे लोगों का हाथ अभी नहीं उठ रहा, सभी लोग हाथ उठाएं, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। सुहाना डीजे आपका बहुत अच्छा बजता है, हम बहुत जगह बोल चुके हैं। बस ये कर दीजिए कि आप बेस बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बेस मशीन से भी और DD3 से भी बिल्कुल बेस खत्म कर दीजिए, ताकि मैं जो बोलूं वो आसानी के साथ लोग समझ लें। हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सर सुबे रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुबे रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया
फिर तुझको क्या। और बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। और आला हजरत फरमाते हैं कि बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। और आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी दौज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दौज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। बड़ी तेजी के साथ तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में कुछ देर बातें हो जाए, कुछ देर गुफ्तगू हो जाए। हमें इस बात का मुकम्मल एहसास है कि ये कोडरमा जिला है और कोडरमा जिले में मुआजमत साहब तशरीफ रखते हैं। कोडरमा जिले में लोगों ने ये शोर मचा दिया है कि सिर्फ शायरों का बाल बच्चा होता है और खतीब का बाल बच्चा नहीं होता। ऐसा नहीं है, हम लोग भी साहिब औलाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को भी बाल बच्चा अता फरमाया है। तो कुछ देर आप इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि जिन्होंने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए, मरहूम शहादत अंसारी के लिए आज की ये महफिल सजाई है, रब ताला आज के तमाम कार्य खैर का सवाब मरहूम के कब्र तक पहुंचा दे। जरा एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कुछ देर सुन ले। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए तुम्हारे पैगंबर की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल, बेहतरीन सैंपल है। इस नमूने को सिर्फ 2 मिनट में समझा दूं, उसके बाद जो मुझे बोलना है, जो मुझसे आपसे बातें करनी है, वो 10 मिनट में बात करके मैं खत्म कर दूंगा। आप हज़रात घबराएं नहीं, बिल्कुल आप ज़हन इधर रखें, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं आपके चेहरे को भी पढ़ रहा हूं कि आप बिल्कुल खाने का मिजाज बना चुके हैं। तो आप गौर से इधर देखें और कुछ देर सुन ले, बड़ी मेहरबानी होगी। ये सैंपल नमूना कहते किसे, मिसाल के तौर पे अल्लामा आसिफ साहब ने घर बनाया। घर बनाने के बाद इन्हें जरूरत पड़ी कि मैं अपने घर में पेंट करूं, कलर करूं। ये चले गए। मैं समझा रहा हूं कि सैंपल किसे कहते हैं, नमूना किसे कहते हैं, उस सैंपल को समझें, नमूने को समझें। अल्लामा आसिफ ने घर बनाया, प्लास्टर वगैरह हो गया, जरूरत पड़ी इन्हें कि अब इस घर में रंग किया जाए, घर में पुछाड़ा किया जाए, घर को कलर किया जाए। ये जाते हैं, जाकर के दुकान पे रंग और पेंट की दुकान पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि साहब दुकान वाले जरा मुझे रंग दिखाएं, मुझे पेंट दिखाएं, मुझे कलर दिखाएं। तो क्या दुकानदार पेंट की बाल्टी लेके आता है? नहीं। दुकानदार क्या वो डब्बा लेके आता है? नहीं, बल्कि वो दुकानदार एक सैंपल के तौर पे, एक नमूने के तौर पे एक पेपर निकालता है, जिस पेपर में नहीं आपने कलर के डब्बे को देखा नहीं, लेकिन आपने सिर्फ एक पेपर के रंग से ये कैसे फैसला कर लिया कि मुझे यही रंग चाहिए। तो अल्लामा आसिफ ने फरमाया, फरीदुल कादरी इस दौर में माल नहीं देखा जाता है, बल्कि सैंपल देखा जाता है। माल नहीं देखा जाता है, नमूना देखा जाता है। अब यहीं पे रुक के मुझे कह लेने दिया जाए, मुझे कहने की इजाजत दिया जाए कि जब एक घर में रंग करने के लिए, जब एक घर में कलर करने के लिए सैंपल की जरूरत पड़ती है, नमूने की जरूरत पड़ती है, तो रब ने हमें और आपको 1-2 दिन की जिंदगी नहीं, बल्कि रब ने किसी को 60 साल की जिंदगी अता किया है, रब ने किसी को 80 साल की जिंदगी
जिंदगी अता फरमाई है, तो क्या हमें 60 से 70 साल और 80 साल की जिंदगी गुजारने के लिए सैंपल की जरूरत पड़ेगी या नहीं? पड़ेगी ना भाई। 80 साल जिंदगी गुजारनी है, किसी को 60 साल की जिंदगी गुजारनी है, किसी को 100 साल की जिंदगी गुजारनी है, तो क्या जिंदगी गुजारने के लिए किसी सैंपल की जरूरत पड़ेगी या नहीं? किसी नमूने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? आप कहते हो हाँ, हमें जिंदगी गुजारने के लिए नमूने की जरूरत पड़ेगी, हमें जिंदगी गुजारने के लिए सैंपल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं फिर हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किनकी जिंदगी को नमूना बनाए, किनकी जिंदगी को सैंपल बनाए, तो आप कहोगे कि इस कायनात में जो सबसे पहला आदमी है उनकी जिंदगी को नमूना बना लो। मैं कहूंगा हाँ, इस कायनात का सबसे पहला आदमी अगर कोई है तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर आदम की जिंदगी को नमूना बनाओगे, हाँ ये सबको मालूम है कि रब ने इस कायनात में आदम को सबसे पहले भेजा है, फिर आदम से इंसानी आबादी फैली है, ये बात अपनी जगह पे। लेकिन आदम को अगर आप नमूना बनाओगे तो हजरत आदम को वो नमूना बनाए जिसको रब ने बगैर माँ बाप के पैदा किया हो। रब ने हमें माँ से बनाया है, रब ने हमें बाप से पैदा फरमाया है, इसलिए हम हजरत आदम को अपना नमूना नहीं बना सकते। कोई ईसाई खड़ा होगा, ईसाई कहेगा हजरत ईसा को नमूना बना लिया जाए। मैं कहूंगा हाँ, ईसा को नमूना बनाए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैंपल बनाए, मगर कौन बना सकता है? वही बना सकता है जिसको रब ने बगैर बाप के सिर्फ माँ के जरिए पैदा किया हो, वो नमूना बनाए। रब ने हमें माँ बाप से बनाया है, इसलिए हजरत ईसा को भी नमूना नहीं बना सकते हैं। फिर आइए पूछ लिया जाए रब के उस कुरान से जिस कुरान की सदाकत पे खुद रब कायनात ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह का मेहर लगा दिया है, उसी कुरान से पूछ लिया जाए, ऐ कुरान जरा बताया जाए, अगर हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किनकी जिंदगी को सैंपल बनाए, किनकी जिंदगी को नमूना बनाए, अगर कुरान से पूछोगे तो फिर कुरान का ऐलान होगा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों अगर तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए नमूना चाहिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पैगंबर की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। बहुत हो। आप अपने नबी की जिंदगी को देखेंगे, अगर आप नबी की जिंदगी को देखेंगे आपको जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाएगा। अगर नबी की जिंदगी देखेंगे आपको बैठने का तरीका मालूम हो जाएगा। नबी की जिंदगी को देखेंगे आपको जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाएगा। अगर कोई जवान बेटा है बाप से मोहब्बत करना नहीं आता, नबी की जिंदगी देख ले, तुम्हें बाप से मोहब्बत करने का तरीका मालूम हो जाएगा। अगर बाप हो बेटे से मोहब्बत का तरीका मालूम नहीं है, नबी की जिंदगी देख लो कि मेरे मुस्तफा ने अपनी शहजादी हजरत फातिमा से कैसे मोहब्बत फरमाया है, तुम्हें बेटियों से मोहब्बत का तरीका मालूम हो जाएगा। अगर तुम्हें गरीबों के सर पे अपना हाथ फेरना नहीं आता, नबी ये कौनैन की जिंदगी देख ले, तुम्हें गरीबों से प्यार करना आ जाएगा। हाँ हाँ मुझे कह लेने दिया जाए, नबी की जिंदगी को देख लो, तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। देखें नबी की सीरत क्या है, मेरे आका की जिंदगी क्या है। बस 5 मिनट में मैं आका की जिंदगी दिखाता हूँ, देखेंगे आप सुन रहे आप हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, जरा बोले या हबीब अल्लाह। कुछ देर सुन लें, मेरे आका की जिंदगी देखें, नबी की जिंदगी बता रहा हूँ। मेरे आका का किरदार क्या था, मेरे आका का कैरेक्टर क्या था। एक सहाबी ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से पूछा था कि ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जरा बताएं कि नबी की आदत करीमा कैसी थी, मेरे आका का अखलाक कैसा था, मेरे आका का कैरेक्टर कैसा था, नबी की सीरत कैसी थी। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी की आदत देखनी हो कुरान पढ़ ले।
नबी की जिंदगी देखनी हो कुरान पढ़ ले, नबी के उठने बैठने का देखना हो तो कुरान पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, नबी की जिंदगी के बारे में पता चल जाएगा। मेरे दोस्तों, जब से हमने नबी की सीरत को भुला दिया है, जब से हमने नबी के किरदार को भुलाया है, जब से हमने नबी के कैरेक्टर को भुलाया है, हमारे चेहरे सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हमारा चलना उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और याद रखना, जो कौम अपने नबी के किरदार को भुला देती है, अपने नबी के कैरेक्टर को भुला देती है, अपने नबी के किरदार को फरामोश कर देती है, उस कौम के लिए डॉक्टर इकबाल ने बड़ी पहले कह दिया था कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अगर चाहते हो कि हर मोड़ पे कामयाबी तेरी कदम चूमते नजर आए, हर जगह फतह नुसरत का झंडा गाड़ते नजर आए, तो तुम्हें नबी के किरदार को अपनाना होगा, नबी की जिंदगी को अपनाना होगा। देखो मेरे आका की सीरत क्या है। मेरे आका के बारगाह में एक सहाबी रसूल है, अभी ताजा ईमान लाए हैं, नाम हजरत जाबिर इब्ने सुलैम। बोले सुभान अल्लाह। नाम क्या है? जाबिर इब्ने सुलैम, सहाबी रसूल, ताजा ईमान लाए, आज ही ईमान लाए। मेरे आका के बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें कुछ नसीहत फरमाएं। बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाए कि या रसूल अल्लाह हमें कुछ नसीहत फरमाएं, आका कुछ सिखा दें, या रसूल अल्लाह हमें कुछ बता दें, आका कुछ नसीहत फरमा दें। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर इब्ने सुलैम कुछ सीखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह कुछ सीखना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया कि जाबिर इब्ने सुलैम करीब आ जाओ। जाबिर इब्ने सुलैम करीब आ गए। बस ये याद रहे कि अभी ताजा ईमान लाए, नए इस्लाम लाए हैं। मेरे आका के बारगाह में नबी ये कौनैन चाहिए तो नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में, दीगर अमाल के बारे में मेरे आका बता सकते, लेकिन जाबिर इब्ने सुलैम को जब मेरे आका ने सबसे पहली नसीहत फरमाई, वो ये फरमाया नहीं फरमाया कि ए जाबिर ईमान ले आए हो, अब फौरन नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात करो। देखो मेरे आका ने क्या नसीहत फरमाई। सबसे पहले हजरत जाबिर इब्ने सुलैम से फरमाया था कि ऐ जाबिर इब्ने सुलैम ला तसुब्बन्ना अहदन, कि आज के बाद किसी को गाली मत देना। मेरे आका ने हजरत जाबिर को सबसे पहली नसीहत कि जाबिर किसी को गाली मत देना। ये तो इंसान की बात कह रहा हूं, लेकिन मेरे आका ने इंसान मुर्गे को भी गाली देने से मना फरमाया। क्या फरमाया मेरे आका ने कि मुर्गा को, खलील जा, मेरे आका ने क्या फरमाया कि मुर्गा को गाली मत देना। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें सुबह सवेरे नमाज़े फजर के लिए जगाता है। किसी मुर्गे को मेरे आका ने गाली देने से रोक करके नबी के कौनैन ने ये बता दिया कि जब एक जानवर को इंसान गाली नहीं दे सकता है, तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान को गाली दे तो मेरे मुस्तफा के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, तेरे पैगंबर के दिल को कितना चोट पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, देखें नबी की सीरत, मेरे आका के किरदार को देखें। मेरे मुस्तफा ने दूसरी नसीहत, 3 नसीहत में बताऊंगा, उसके बाद अपनी जगह, क्योंकि वक्त भी होता चला है, आपको भूख भी लगी है। बस एक नसीहत और सुने, उसके बाद आखिरी नसीहत अपनी जगह। सुनिएगा, 5 मिनट टाइम है आपके पास? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, ये बात याद रहे कि शायर को तो हर कोई इनाम दे देता है, लेकिन तकरीर करने वाले को वही इनाम देता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो बात को समझता है। अब कितने यहाँ पढ़े लिखे वो आप जाने, मैं क्या जानूं, इसलिए आप हजरात कुछ देर सुन लें। ये बच्चा समझ रहा है, हाँ ये बच्चा बड़ा सयाना बच्चा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बच्चे को आलिम दीन बना दे। अरे आमीन बोलिए भाई, आपके गांव में एक और आलिम बन जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं दिक्कत। आलिम कहे ना आमीन बोलते, बोला कीजिए, जब कोई दुआ करे तो आमीन बोला कीजिए। दूसरी नसीहत सुने, मेरे आका ने क्या फरमाया कि किसी को लोगों के सामने जलील और रुसवा न करना। लेकिन होता क्या है,
अगर कोई गलती कर देता है तो 10-20 लोग बैठ करके उसको जलील करते हैं, उसको रुसवा करते हैं, उसकी तहकीर की जाती है। याद रखें मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ जाफर इब्ने सुलैम, आज के बाद किसी की तहकीर मत करना, किसी को जलील मत करना, किसी को रुसवा मत करना। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम किसी को लोगों के सामने जलील करोगे तो रब तुम्हें अपने घर में अपने लोगों के दरमियान जलील फरमाएगा। अल्लाह देखें, लेकिन आज होता क्या है? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, नबी ये कौनैन के किरदार को देखें, आका के कैरेक्टर को देखें। मेरे आका ने दूसरी नसीहत क्या फरमाई? किसी को जलील, अरे बोले ना भाई, किसी को जलील नहीं करना। तीसरी नसीहत मेरे आका ने फरमाया कोई जुल्म करे तो माफ कर देना। क्या फरमाया? जुल्म करे तो माफ कर देना। लेकिन आज अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म करता है, हमें कोई गाली देता है, हमें कोई मारता है, हमें कोई सताता है, तो आज उम्मत का किरदार ये हो गया है, उम्मत का कैरेक्टर ये हो गया है कि अगर किसी ने आपको मार दिया तो फिर आप सोचते हैं आने दो मेरे भाई को, आने दो मेरे रिश्तेदार के लोगों को, आने दो मेरे चचा को, आने दो मेरे भाई गोतिया को। फिर उसके बाद मैं अपनी ताकत का इन्हें अंदाजा दिलवाऊंगा कि हमारे पास भी कितनी ताकत है। आने दो मेरे फला रिश्तेदार को, तब मैं इन्हें बताऊंगा कि ताकत क्या होती है। ये हमारा और आपका किरदार है। हम सोचते हैं कि जब ताकत इकट्ठा हो जाएगी, जब हमारे पास ताकत आ जाएगी, तब हम इससे मुकाबला करेंगे। अभी मेरा भाई बॉम्बे में है, अभी मेरा भाई कोलकाता में है, आने दो, उसके बाद इसे फैसला किया जाएगा। लेकिन देखो तेरे नबी का किरदार क्या है, देखो तेरे नबी की सीरत क्या है, देखो तेरे पैगंबर का अखलाक क्या है। मेरे मुस्तफा है, ताइफ की वादी है, ताइफ की वादी है, नबी ये कौनैन ताइफ की वादी में 30 दिन रहे, कोई कलमा पढ़ के ईमान नहीं लाया। मेरे आका वहां से वापस लौट रहे थे, पीछे से ताइफ के सरदारों ने, ताइफ के सरदारों ने औबाश किस्म के लड़कों को मेरे आका के पीछे लगा दिया, हाथों में पत्थर दे देकर। और नबी ये कौनैन के ऊपर उन औबाश और बदमाश लड़कों ने मेरे मुस्तफा के पाए अक़दस पे, नबी ये कौनैन के पाए मुबारक पे मेरे आका एक कदम रखते थे, दूसरा कदम उठाते, जालिम बच्चे पत्थर मारते थे। मेरे आका एक कदम रखते, दूसरा कदम उठाते, जालिम पत्थर मारा करते थे। और उन औबाश लड़कों ने मेरे मुस्तफा के कदम में मुबारक पे इतने पत्थर मारे कि नबी ये कौनैन का पाए मुक़द्दस इस कदर खून से आलूदा हो गया कि नबी के कौनैन का नाले ने मुक़द्दस जो है खून से बिल्कुल लथपथ हो जाता है। मेरे आका आगे जाकर के बैठ जाते हैं, आका के साथ जो लोग थे वो भी बैठ गए। मेरे आका खजूर के बाग में बैठे हुए हैं, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो मैं इन ताइफ की वादियों में रहने वालों को तबाह व बर्बाद कर दो। पानी का फरिश्ता आता है, फरमाता है या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो ताइफ की वादियों में इतना बारिश बरसाऊं कि ये लोग डूब के मर जाएं। आका आप सिर्फ इजाजत दे दे। हवा का फरिश्ता आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ इजाजत दे दे, ताइफ की वादियों में इतने जोर की आंधी लाऊंगा कि ये लोग पहाड़ों में टकरा टकरा के मर जाएंगे। आका सिर्फ आप इजाजत दे दे, ताइफ की वादियों में रहने वालों को मैं तबाह बर्बाद कर दो। हम और आप होते इजाजत दे देते, हम और आप होते बदला लेने को तैयार हो जाते। लेकिन देखो तेरे नबी का किरदार क्या है, तेरे नबी का कैरेक्टर क्या है, तेरे नबी की सीरत क्या है। मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ जिब्राइल अमीन, अगरचे ये लोग अभी ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन मैं इनके पेशानी में नूरे ईमान देख रहा हूँ। ये लोग तो ईमान नहीं लाएंगे, मगर इनकी औलादे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, इनके बच्चे कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। फिर वो वक्त आया कि जो लोग ताइफ की वादियों में मेरे मुस्तफा को पत्थर मारे थे, एक वक्त ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया कि उसी ताइफ में रहने वाले लोग आकर के मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगे।
आकर के नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने लगे, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि मैं इन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी पेशानी में मैं नूरे ईमान देख रहा हूं। ये लोग तो कलमा पढ़ के ईमान नहीं लाएंगे, मगर इनके बच्चे, इनके बेटे, इनकी औलादें कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएगी। यही वजह मेरे आका ने उन्हें बद्दुआ नहीं दी, उनके लिए तबाही के लिए बद्दुआएं नहीं की। मेरे आका ने इजाजत नहीं दिया फरिश्तों को सिर्फ इसीलिए कि वो लोग बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस सीरत से, इस किरदार से, इस कैरेक्टर से ये पता चला कि अगर कोई दुश्मन आप पे जुल्म करे तो आप बदला लेंगे, माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। मेरे आका की जिंदगी, मेरे आका की 63 साल ज़ाहिरी हयात हमें ये सबक देता है कि हम तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने दुश्मनों को ऐसे माफ फरमाया है। बस 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं एक और मेरे आका की सीरत। फतेह मक्का है, मक्का जब फतह हुआ, मेरे आका के सामने अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, तमाम दुश्मनाने इस्लाम वो लोग भी हैं जिन्होंने मेरे आका के दंदाने मुबारक को शहीद किया। वो लोग भी हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफा की पुश्त पे ऊंट की ओझड़ी रखी। वो लोग भी हैं जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शहजादी कौनैन हजरत फातिमा को थप्पड़ मारा था। सभी लोग थे फतेह मक्का के दिन सामने। सहाबाए कराम फरमा रहे थे, या रसूलल्लाह आज बदला लिया जाए। आका, आज हम लोगों को गलबा हासिल हुआ है, हमारे पास ताकतें हैं, हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास अफराद है, हमारे पास ताकतें हैं। आका, बदला लिया जाए। या रसूलल्लाह, जिन्होंने आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया उन्हें भी दौड़ा के मारा जाए। आका, जिन लोगों ने आपके पुश्ते अनबर पे ऊंट की ओझड़ी रखी थी, आका उन्हें भी मारा जाए। सभी कुफ्फारे मक्का सोच रहे थे कि हम लोगों ने नबी पे जुल्म किया है, आका आज हम लोगों को मारेंगे, एक एक जुल्म का बदला लेंगे। मगर मेरे मुस्तफा के किरदार देखें, आका के कैरेक्टर को देखें। नबी ये कौनैन चाहिए तो एक एक जुल्म का जालिमों से बदला ले सकते थे, मगर मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया कि आज बदला लेने का दिन नहीं, बल्कि आज माफ करने का दिन है। जाओ, मैं तमाम जालिमों को आज माफ करता हूँ। और मेरे मुस्तफा ने जब माफी का ऐलान किया तो जिन लोगों ने जुल्म किया था वही लोग कलमा पढ़ के मुसलमान। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी को देखेंगे, सीरत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका का किरदार कैसा था, मेरे आका की जिंदगी कैसी थी। बस शर्त यह है कि अपने नबी की जिंदगी को देखें, नबी के किरदार को देखें और आप अपने लिए वही किरदार सोचें कि मैं भी उसी किरदार को अपनाऊं, क्योंकि मेरे आका की जिंदगी हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबों के लिए भी नमूना अमल है, सैंपल है, एक मिसाल है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सूरत में, सांचे में ढालने की कोशिश करें। मेरे आका ने जो हमें सीरत दिया, मेरे आका ने जो कैरेक्टर दिया, मेरे आका ने जो किरदार दिया है, उसी किरदार के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मैं दुआ करता हूँ जिस मरहूम मगफूर के इसाले सवाब की महफिल में हम और आप बैठे हैं, मौला ताला उस मरहूम के तमाम तर गुनाह सगाइर और कबाइर को माफ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।